शुरू करूंगा संतोष शर्मा जी से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जानकारी है कि उनको इस विषय में कहीं और डिस्कशन हुआ होगा, अनुभवी साथी हैं हमारे। तो थोड़ा बताएं कि अगर आप जैसा आपने पहले बताया कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं पा रहा हूं, तो उस कैटेगरी में अनुसार आपको रखता हूं। फिर बाकी आपकी मर्जी, आप किस वर्ग में है, मतलब कहना चाह रहे हैं किस वर्ग को बिलोंग करना चाहते हैं, फिर अपनी बात रखिए। आपका स्वागत है जी। आप सभी मीटिंग में जुड़े हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमस्ते। रविवार के दिन ही शाम को मीटिंग हुई थी हमारी विश्वकर्मा समाज। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, आ रही आवाज स्पष्ट। सर आपके यहाँ कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। जी कंटिन्यू कर। मीटिंग में जो वहाँ जुड़े थे, तो मीटिंग में नहीं जाने वाला कि जो आपका जो 3 वर्ग है ना, 3 वर्ग में से एक वर्ग हटा दीजिए कि उसमें जो नहीं जाने का ऐसा विचार वाले कोई नहीं थे। 2 ही थे जो गए हुए थे और एक जाने वाले हैं। तो उनका अनुभव मैं सम्मिलित रूप से सुना सकूं, तो वही सुनाने का प्रयास करता हूं। है कि सबसे हमारे नज़दीकी परिवार के हैं छगनलाल शर्मा जी, कलकत्ता जूट मिल में है, मैनेजर है, स्टोर मैनेजर। वो गए थे। वहाँ जाने के बाद में उनको मैं बताया था कि आप जाएंगे तो वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो गए थे वहाँ, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई। भीड़ तो मेला के हिसाब से जैसा होता है हुआ, अच्छे से उनका स्नान भी हो गया। वहाँ जो अपना निषाद भवन के जैसा जो बनाया गया था, वहाँ उनको जाने के लिए बोले थे कि गए, तो वहाँ जाके उन्होंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। वहाँ से फिर अयोध्या गए, अयोध्या से वाराणसी गए, और परसों का दिन ही जिस दिन मीटिंग हुई है उसी दिन 3 बजे दिन में कलकत्ता पहुंचे हैं। तो बोले कि वहाँ जात पात का कुछ है ही नहीं। यदि जो अभी वहाँ जो कुछ भी कुंभ में देखा जाता है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कौन शूद्र है, तो उनका अनुभव यही था कि यदि यही पूरे समाज में पूरा 12 महीना सालों साल के लिए यदि हो जाए तो फिर किसी को तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो सबसे पॉजिटिव बात तो उनके यही लगी कि जब वहाँ इतनी सब एक साथ जाते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है कि तुम भाई किस जाति से हो, तुम किस घाट पे स्नान कर रहे हो। तो यही व्यवस्था क्यों नहीं होता है। तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मैं भी मानता हूँ। तो जब वहाँ एक जगह पर तीर्थ स्थान में आप करते हो, तो जहाँ सब दिन आपको रहना है, जीवन में रहना है, वहाँ ऐसा क्यों करते हो। मीटिंग में जो सार निकल के आई यही थी। तो जब सबसे बड़ी बात है कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम सब पीछे हो जाते हैं। और दूसरी जो जाने वाले थे वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ गए हैं। वहाँ आने के बाद में अभी कुंभ में ही है, वहाँ आने के बाद में जब अगली कभी मीटिंग होगी तो वहाँ की जो अभी 5 सदस्यों की तो मैंने सुना, वहाँ सभी की पॉजिटिव खबर ही आई कि यदि यही व्यवस्था, यदि कुंभ के जैसा व्यवस्था यदि पूरे देश में हो तो कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो बस इतना ही मुझे जानकारी मिली। दोनों ही जाने वाले तो हैं, गए हैं, और कुछ जाने वाले हैं। मैं भी जाने वाला था, लेकिन एक तो स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, और अभी पनवेल से ही आते जाते ट्रेन से देखता हूँ तो जो 3AC है वो, उसमें जब इतनी भीड़ है, जब सब पूरा जनरल के जैसे भर के जा रहे हैं, तो मेरी हिम्मत तो पस्त हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी आस्था में इतना ही है कि जो गए हैं उनको बोला हूँ परसों शायद लौट के आएंगे, तो उनको बोला हूँ कि जब भी मन चंगा तो कटौती में गंगा, भाई वहाँ प्रयाग से वहाँ लेके आना गंगा जल। यहीं जब मैं नहाने के समय वो बाल्टी में 2 बूंद डाल लूंगा, डाल के नहा लूंगा, तो मेरा भी कुंभ स्नान हो जाएगा। बस जो मुझे सकारात्मक और पॉजिटिव जो जानकारी थी मैं दिया आपको। अब आगे सभी अपने महानुभाव हैं, उनसे उनका विचार लें। धन्यवाद। एक्चुअली हम इस मीटिंग को चाहते भी हैं कि हमारा जो भी टॉपिक आए एक सकारात्मक वे में डिस्कस करें। ये ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी होना भी नहीं चाहिए कि हम केवल निगेटिव बातें कहें। देखिए, जैसे जो यहाँ शर्मा साहब ने बताया कि वहाँ जो साथी गए, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि वहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं, सब कोई बराबर एक जगह नहा रहे हैं या जैसा भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है किस जाति के हो, ना कोई भेदभाव है, ना कुछ है। ये चीजें जब वहां एक बड़े स्तर पर लागू हो सकती हैं, उन्हीं साथी को बात को मैं रिवाइज कर रहा हूं जैसा शर्मा जी के माध्यम से सुना, तो हम जो छोटे छोटे स्तर पर कहीं गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नगर में रहते हैं, तो वहां फिर क्यों भेदभाव होता है। अगर हम उस पवित्र नदी में एक साथ स्नान कर सकते हैं, चाहे जिस वर्ग के हों, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस बैकग्राउंड के हों, जिस एरिया के हों, तो फिर हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में
या कहें चर्च में, जहां अगर होता है तो ये भेदभाव क्यों होता है, ये चीज हर जगह लागू होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। और दूसरी चीज, जैसे इन्होंने कहा शर्मा जी ने कि ठीक है, मन चंगा तो कठौता में गंगा, परिस्थितियां या जो भीड़ को देखकर हिम्मत नहीं हो रही है। तो मुझे शुरू में यहाँ एक जो लोकल हमारे यहाँ पेपर है दैनिक भास्कर है, उसमें आया था किसी शंकराचार्य जी का एक ऐसे इंस्ट्रक्शन कहे ना कहे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निर्देश आया था। पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई सर ये बताइए कि भीड़ कुंभ में जाने के लिए वही जा पाएगा जो शारीरिक रूप से सक्षम होगा। किसी कारण जो परिस्थिति 8-10 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, 5 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, या वैसी सुविधा नहीं रहेगी जैसा वो आम समय में रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो वहां पर वही उनने बोला शंकराचार्य जी ने कि जो नहीं जा पा रहे हैं उनके घर में अगर गंगा जल है तो वो ले लें, या किसी पवित्र नदी का जल ले लें, अपने स्नान के जल में जितना मिलाना हो मिलाएं, 1 ढक्कन 2 ढक्कन 10 ml 20 ml 100 ml, और ये भाव माने कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो वो फल उनको वही मिलेगा। ये चीजें जो होती हैं, जैसे हमारे जो शंकराचार्य हैं या इनको जगत गुरु मानते हैं, उनके निर्देशों को हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, केवल हम जो है भीड़ या कहें अंधभक्ति जिसको बोलते हैं उस पर जाते हैं, जबकि क्लियर कट उन जगत गुरु शंकराचार्य महोदय का इसमें निर्देश था या उपदेश था, कहें कि अगर जो साथी नहीं जा पा रहे हैं या शारीरिक रूप से अक्षम है, आर्थिक रूप से अक्षम है, तो इस भाव से करें, उनको वही पुण्य मिलेगा। तो कभी कभी जो हम लोग बहुत सारे साथी बोलते हैं कि धर्म में केवल निगेटिव बातें हैं, और धार्मिक जो बैठे मठाधीश केवल निगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें भी करते हैं और बहुत व्यावहारिक बातें करते हैं। उन बातों को हमें स्वीकार करने की जरूरत, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये अच्छी चीज निकल कर आई, बहुत बहुत अच्छा लगा कि जाति पात वहां नहीं तो कहीं नहीं होना चाहिए। इस चीज को जो वहां साथी गए हैं उनको भी मानना चाहिए, और जो वहां साथी जो गए, सब प्रकार के साथी, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे कोई उसमें मठाधीश हो, ब्राह्मण वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, शूद्र वर्ग, क्षत्रिय वर्ग हो, उनको मानना चाहिए। और जो जिसको अगर जहाँ डिनाई किया जाता है कि आप ऐसा नहीं, भेदभाव किया जाता है, उसको यहाँ एग्जाम्पल देना चाहिए कि जब आप कुंभ में बुलाते हो तब तो कोई भेदभाव नहीं करते,